के लिए सभी को पाम संडे का शुभकामनाएं। हालेलुया, हैप्पी पाम संडे। आपको भी। परमेश्वर हम सभी को ब्लेस किया है आज के सेवा में, आज की संगति में। और हम सारे लोग अभी जब हम परमेश्वर के होसन्ना का गीत गा रहे थे, तो होसन्ना का मतलब हो गया तो धन्य है वे जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना का मतलब होता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। हालेलुया। और हम सभी को परमेश्वर की ओर से आए हैं। आमीन, आमीन। और इसलिए प्रभु के प्रिय जन, हम सभी को परमेश्वर की उस आनंद और उस पवित्र उपस्थिति में जब हम रहते हैं, तो उसके आज के इस पाम संडे का कुछ मुख्य बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते भी है। हर एक साल हम लोग मनाते हैं इस बात को, और इसके पीछे एक कहानी है, एक सोच है जो हमारे जीवन और आपके जीवन से क्या ताल्लुक रखता है। हालेलुया। लोग जा रहे हैं एक्चुअली पाम संडे के पीछे एक क्या है, एक छोटा सा मतलब एक समझिए कि बाइबल इजरायलियों का एक कहानी है। हालेलुया। मैं सोच रहा था क्या सब्जेक्ट दो पाम संडे जो लिखा रहता है, लेकिन मैंने लिखा एक सच्ची पुकार। हालेलुया, जीवन को ब्लेस करे। क्यों इसको मैं ऐड कर रहा था, क्योंकि जब आप पाम संडे का स्टोरी को जानिएगा तो उसमें आपको एक पुकार नजर आएगा। हालेलुया। लेकिन लोग एक पुकार कर रहे थे और यीशु मसीह भी एक पुकार वहां पर दे रहा था। हालेलुया। लेकिन दोनों को हम देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर किन बातों को कहना चाहता है। अगर आप बाइबल में खोलिएगा तो लूका रचित सुसमाचार 28 से 48 तक हम लोग इसको देखेंगे प्रभु के प्रियजन। और परमेश्वर हमें इन सारी बातों को ऊपर ब्लेस करे। बाइबल को ऊपर जो वचन दिया गया है अट्ठाईस का, लूका रचित सुसमाचार 19 का 28 से पढ़ेंगे 48 तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर वो आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उस जगह में जाओ, एक गधी का बच्चा मिलेगा जो उस पर कोई सवार नहीं हुआ है, उसे तुमको लेकर आना है। हालेलुया। हाँ, उसे खोल कर ले आओ। हाँ? यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, हाँ? तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस घटना को एक बात को जानते हैं, जो हमारा परमेश्वर है वो एक बात जानिए क्या, वो राजा भी था और साथ में वो खुदा भी है। हालेलुया। जब वो उस जगह में था, आगे पढ़िएगा तो वहां पर राजा के रूप में उसे लोग वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। जब उस इजराइल में जब वो प्रवेश करने वाला था तो वो राजा के रूप में हो रहा था। हालेलुया। और सभी को हम लोग जानते हैं वो राजाओं का राजा है, वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के प्रिय जन, जब यीशु मसीह ने कहा, और जो मेरा राजाओं का राजा है, वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं जानता है, आपका प्रेजेंट नहीं जानता है, वो आपका भविष्य भी जानता है। आमीन। इसलिए वो जानता था कि आगे क्या होगा, और उसने जाके बोला, ऐसे ऐसे कहा, और ऐसा ही जाके हुआ आगे जाके। हालेलुया। हाँ? जो भेजे गए थे
उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वो भेजे गए थे और जैसा उनको कहा गया था वैसा ही पाया। और वैसा ही आया। पाया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे हाँ तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, हाँ इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। हालेलुया। एक सवाल उठता है कि गधे के बच्चे का प्रयोजन यीशु मसीह को क्यों पड़ा? हम लोग कभी सुन रहे थे कुछ कुछ बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इससे डिफरेंट बात। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको जानकारी मिलेगा तो परमेश्वर उसे आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, पुराने नियम में जब आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ है कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उसका जो भी पहले हटा होगा वो परमेश्वर का कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो किसका कहलाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर का कहलाएगा। पहलौटा का जो भाग है वो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चाहे वो जानवर में हो चाहे वो मनुष्य में हो, परमेश्वर ने कहा वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात प्रभु के प्रियजन यहाँ पर जब उठता है, आप इसको देखिएगा, अगर इसकी यहाँ पर जो घटना घट रहा था, यीशु मसीह आने वाले दिनों के लिए भी तैयार कर रहा था, और जो उसके पीछे यीशु मसीह के आने के पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी थी उसको भी वो पूरा कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया 9:9 में पढ़िएगा जल्दी से निकाल के। हे सिय्योन, हाँ, बहुत ही मगन हो। बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा वह धर्मी और धर्मी और उद्धार पाया हुआ और है। उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है वो दीन है और गधे पर और गधे पर और गधी के बच्चे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मैंने कहा परमेश्वर आपके आने वाले और पीछे का भी चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणियां सोचिए कितना, आपको मालूम नहीं होगा, यीशु मसीह का आने से 575 साल पहले की गई थी। अब इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आप। 575 साल पहले ये बात को बोला गया था और 575 साल के बाद ये पूरा किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा 575 साल पहले, मतलब बिफोर बीसी में ये कहा गया था। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर का टाइमिंग कितना सटीक होता है। हालेलुया। देखिए वो कितना भविष्यवाणियां में कहा गया कि एक राजा आएगा, वो दीन होगा, वो नर्म होगा और वो गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आएगा। सेम यहाँ पर ये घटना को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। कब कहा गया था? 575 साल पहले यीशु मसीह का इस धरती पे आने का। आमीन। आमीन। और इसको मैं बताना चाहता हूं प्रभु के प्रियजन, आप थोड़ा देखिएगा आगे, जब आप बाइबल को पढ़ते चले जाइएगा तो आपको थोड़ा चीज क्लियर होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको पढ़िएगा लुका में। वे उसको यीशु के पास ले आए हाँ और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर हाँ, यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु को उस पर बैठा दिया। बैठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब वह जा रहा था जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। वो अपने कपड़े मार्ग में, बिछाते जाते। इसका पीछे क्या रीजन है कि लोग कपड़े मार्ग में बिछाते जा रहे थे? ये बाइबल में दर्ज किया गया घटना वो आप देख रहे हैं। बाइबल बताता है कि जब यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था उस गधे के ऊपर, गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार होकर, तो लोग उस गद्दी के बच्चे के आगे भी कपड़े खोल के दे रहे थे और उसको ऊपर चढ़कर जा रहे थे। ये क्या दर्शाता है? हालेलुया। हालेलुया। इसके पीछे एक रीजन है, आपको मालूम नहीं होगा तो आपको मैं बता देना चाहता हूं। प्रभु के प्रियजन, इजरायलियों में एक रीति है, इजरायलियों में एक रीति है। क्या उसको अगर आप समझिएगा
कि जो भी कोई नया राजा बनता है, इजराइल में कोई भी अगर नया राजा बनता है तो अपने घर से यरूशलेम का मंदिर तक जब वो जाएगा, इसी तरीके से धूमधाम से उसका लोग यरूशलेम के मंदिर तक ले जाएंगे और उसके पीछे अपने कपड़े को उतार कर उनका स्वागत करेंगे। यह इजरायलियों का राजा का स्वागत करने का एक रीति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये इजराइल में जो राजा बनते थे नया, उसको उनके घर से यरूशलेम के मंदिर तक जाने के लिए लोग अपने वस्त्र को उतार कर उनके सामने बिछा देते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये घटना देखिए, सेम राजा का जैसे स्वागत होता है वैसे यीशु मसीह का भी वहां स्वागत हो रहा था। हालेलुया। एक राजा का जैसे यरूशलेम में कोई राजा होता है, उसी तरीके से यीशु का स्वागत हो रहा था। जो रीति में इजरायली ऐसे नहीं पागल जैसा वो लोग कर रहे थे कि वो वस्त्र उतारते, वो राजा का जैसे स्वागत होता है जो पहले से चला आ रहा था, उस रीति को वो लोग पूरा कर रहे थे। आमीन। अगर इस घटना को आप देखना चाहते हैं बाइबल से, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको वहां भी ले जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। दूसरा राजा 9 का 12-13 पढ़िएगा। दूसरा राजा 9 का 12-13 देखिए, इस घटना वहां पर भी हुआ। वस्त्र बिछाने का घटना जो मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि ये रीति पहले से है। उन्होंने कहा झूठ है, हाँ, हमें बता दे। उसने कहा, हाँ, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूं कहता है कि मैं इजराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना वस्त्र झट उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। हालेलुया। समझ में आया कि ये बाइबल में कहां से, माने रीति के अनुसार यीशु मसीह का वहां स्वागत किया जा रहा था, वस्त्र को उतार कर सामने बिछाया जा रहा था। हालेलुया। जब भी इजराइल में कोई नया राजा बनता था तो ये रीति उनके सामने किया जाता था। आमीन, आमीन, आमीन। और ये वस्त्र क्या है? समर्पण और अधीनता का एक प्रतीक को दिखाता है। हालेलुया। वस्त्र क्या है? एक समर्पण और अधीनता का प्रतीक को दिखाता है। प्रभु के प्रियजन, कि हम अगर किसी के सामने कुछ चीज को रखते हैं तो उसके सामने हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु के चरणों में आए हैं, उसके नजदीक आए हैं, उसके सामने क्या रखने के लिए आए हैं? हालेलुया। क्या समर्पण करने के लिए हम आए हुए हैं? क्या चीज ऐसा है जो प्रभु के आगे हम रख सकते हैं? आमीन। क्या चीज ऐसा चीज है? वो लोग तो अपना वस्त्र उतार दिए। आज हमारा अपना पुराना वस्त्र जो है, पुराना मनुष्यत्व है, उतार के प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। वो वस्त्र जो आज भी हम पहने हुए हैं, पुराने स्वभाव आज भी मेरे जीवन में जीवित है, पुरानी बातें, पुराना सोच, पुरानी विचारे जो आज भी जीवित है, अगर आप प्रभु को अपना राजा मानते हैं तो वो आपके जीवन में, मैं अभी राजा का विषय था, आपके जीवन में तभी राज करेगा जब आपके सामने ये समर्पण का स्वभाव देखेगा। हालेलुया। वो सबका राजा नहीं हो सकता, वो उसके सामने जो समर्पण करने के लिए इच्छुक है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए जो घटना आगे, आप लुका में आ जाइएगा। लुका में अगर आप देखिएगा प्रभु के प्रियजन, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, उसको आप समझते जाइएगा। हालेलुया। जहां तक पढ़े उससे आगे पढ़िए। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे
आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आनंद होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ धन्य है वो राजा हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे। हाँ, रुक जाइए। प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर लोग का एक बहुत बड़ा हुजूम स्तुति करते हुए उस यीशु मसीह के साथ आ रहा है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं तो मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय जो पर्व का समय था, हालेलुया, जो बाहर से देश भी उस मंदिर में एक फसह का पर्व मनाने आते थे। हालेलुया। उस समय जब ये घटना घट रही थी, उस समय उस जगह में 30 लाख लोगों की आबादी थी। 30 लाख लोग वहां जमा थे। कितने लाख? 30 लाख। 30 लाख लोग वहां पर जमा थे। हालेलुया। और सारे लोग मिलकर सोच रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि लोग इतने बड़े संख्या में यीशु मसीह के पीछे होके उसका स्वागत करने लगे थे? क्या उनको देखा गया था? क्या उनको समझ में आया कि वो राजा के रूप में उनका स्वागत करने के लिए उनका इतना बेजोड़ स्वागत हुआ यीशु मसीह का? क्या कारण था? कोई बताइए। कोई भी? उन लोगों को लगता था कि वो यरूशलेम का राजा बनने वाला। क्या ब्रदर? हन्नू ब्रदर? आमीन। इस घटना का पहले उसने लाजर को मुर्दे में से कितने दिन में जिंदा किया था? 4 दिन। 4 दिन में। इतिहास में जिंदा तो हुए, लेकिन 3 दिन या 4 दिन के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? इस घटना का पीछे का रीजन था लाजर का जिंदा होना। वो भी कितने दिनों के बाद? 4 दिन बाद। जब ये खबर चारों तरफ फैला तो लोग पागल हो गए। ये होता ना क्रेजी जैसा होता, पागलपन जैसा। उन लोग का मन और विचार में सिर्फ यीशु यीशु आ रहा था। यीशु 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 यीशु, मतलब लोग उसके पीछे दौड़े हुए चले। भीड़ का भीड़ उसके पीछे हुजूम की तरह लग गया। हालेलुया। वो लाजर को जिस तरीके से जिंदा किया था 4 दिन के बाद, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं था उस समय के। आप बाइबल में इतिहास में उठा के देखिए, कोई व्यक्ति जिंदा हुआ है, आप बोलिएगा योना 3 दिन मछली के अंदर था, लेकिन वो जीवित था, मरा नहीं था। लेकिन कोई व्यक्ति इतना जिसका बॉडी सड़ गया, जिसका अंदर से दुर्गंध आ रहा है, वो बॉडी सेम, उसका बॉडी जिस तरीके से था वो सेम टू सेम उसी तरीके से वो कब्र में से बाहर आया। ये घटना आग की तरह, जैसे बोलते हैं ना जंगल में आग लगने का जैसा फैलता है, वो फैल गया और लोगों के मन में ये समा गया कि यही वो व्यक्ति है, यही वो मसीहा है जो मुझे, हमें क्या करेगा, रोमियों के गुलामी से, रोमी शासन के गुलामी से हमें आजाद करेगा। हालेलुया। आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि 4 दिन के बाद किसी व्यक्ति को जिंदा कर देना और उसका एक बाल भी उसके सर से नहीं गायब हुआ था। बोला यही वो परमेश्वर का व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है। लोग क्या देख कर आए थे? चमत्कार। हालेलुया। आज भी भीड़ कहां नजर आएगा? जहां छीना चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। बोकारो में अगर ये घटना आग की तरह फैला तो पूरा बोकारो जाम हो जाएगा। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, जब ये गीत वहां पर लोग पागल की तरह खजूर की डालियां, वहां जिक्र किया गया, खजूर की डालियां लेकर उसके सामने बोले थे खजूर की डालियां। हालेलुया। लेकिन जब ये घटना चल रहा था, एक बात को आप देखिएगा, जब ये घटना चल रहा था, वो गधे की बच्चे के ऊपर में बैठा हुआ यीशु मसीह, मैं उसके ऊपर में कुछ बोलना चाहता हूं प्रभु के प्रिय, इसको आप समझिएगा। गधे का बच्चा अशुद्ध होता है। हालेलुया। और वो बलिदान के लायक नहीं होता है। मैं क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम बनाया था, अगर तेरा पहलौठा कोई अशुद्ध जानवर है तो उसको तू एक्सचेंज कर लेना। हालेलुया। मतलब उसको देकर, मेमना कोई लेकर मुझे बलिदान करना। हालेलुया। वो बलिदान नहीं हो, गधी का बच्चा बलिदान कभी नहीं हुआ है पुराने नियम में प्रभु के लिए। हालेलुया। जिस समय बलिदान का रीति था, आपको मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। हालेलुया। यहाँ एक गधी का बच्चा को लाया गया और सवार कौन हो रहा था? यीशु मेमना। मेमना। हालेलुया। वो जगत का मेमना था जो बलिदान होने के लिए आ रहा था। हालेलुया। तो गधी के बच्चे की जगह में वो नहीं गया, उसके जगह में कौन गया? मेमना गया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जो गुलामी, सोचिए, जो श्राप जो हमारे और आपके जीवन में बना हुआ है, उससे प्रभु जब हमारे जीवन में आए तो हमें आजादी मिली। हालेलुया। हम भी पाप के बंधन में थे, हमारा जीवन भी परमेश्वर से दूर था, हम उस अंधकार में थे, और प्रभु के प्रियजन, हमारे बदले कौन बलिदान हुआ? यीशु मसीह बलिदान हुआ। हालेलुया। हमारा भी स्वभाव उस गधे के बच्चे के जैसा था, हम अशुद्ध थे। हालेलुया। हम बलिदान के लायक नहीं थे, हमें कोई उपयोग करना नहीं चाहता था, मैं किसी काम का नहीं था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे वो सारा चीज मेरे जगह में, जो अशुद्ध था, वो आके बलिदान दिया मेमना के रूप में। मैं इसके बदले क्या कर रहा हूं? अपना बलिदान चढ़ा रहा हूं। और हमारा जो आजादी, हमारा जो गुलामी से आजादी के बदले बलिदान किसको परमेश्वर के सामने चढ़ा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा किया गया है। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा हमें अपने जीवन में पाया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन में बलिदान, हम लोग क्या थे? एक गधे के जैसा सामान हो, अपने कहीं ना कहीं शैतान ने मुझे अपने फंदे में क्या कहता, बांध के रखा था। हमारे छुटकारे के लिए कोई मेमना जरूरी था, लेकिन वो मेमना कौन था? कोई मनुष्य नहीं हो सकता था। एक ही स्वर्ग का मेमना जो जगत में आया, हमारे और आपके पापों के लिए हमें आजाद किया। आमीन, 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 आमीन। प्रभु के प्रियजन, वो राजा ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब देखिए लोग क्या कह रहे थे यहाँ पर, लोग उसको राजा के रूप में मानने लगे। हालेलुया। यही व्यक्ति है, अगर वो इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है तो हमें रोमी शासन के गुलामी से भी आजादी दिला सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या घटना घटता है कि लोग उसका पूरा भरपूर स्वागत कर रहे हैं। ठीक 5 दिन के बाद वे लोग, वही लोग क्रूस में चढ़ाने का बात करेंगे। हालेलुया। ठीक 5 दिन के बाद देखिएगा, 5वां दिन में लोग उसका विरोध में खड़े होंगे और बोलेंगे इसको क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो। राजा के रूप में मानने लगे थे उसको। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जांचता था। वो बोला, मैं इस जगत का राजा होने के लिए नहीं आ रहा। हालेलुया। लोगों का मन था कि वो राज करे। हालेलुया। और वहां पर देखते हैं कि जब भीड़ के हाथ में क्या था, क्या हिला रहे थे? खजूर का। उस समय जानते हैं, उस समय रोमी शासन के बड़े बड़े अधिकारी उस समय वहां जगह में थे। पिलातुस था, और कौन, हेरोदेस था, और भी कुछ लोग, बड़ा बड़ा शासक था। लेकिन जब ये भीड़ जब आ रहा था, पूरा हल्ला करते हुए, सदुकी फरीसी तो कुड़कुड़ा रहे थे कि ये क्या हो गया। वो लोग तो समर्पण हो गया, इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार देखे। अगर इस घटना को लास्ट में पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। और वो कुछ नहीं बोल रहे कि जान रहे कि भीड़ अगर बोलेगी, भीड़ अभी इसके साइड में है, यीशु मसीह के साइड में। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग पथराव कर देंगे। उस समय पथराव का रीति था, कुछ हुआ मार पत्थर। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए कि प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वहां पर, वो कोई विरोध नहीं कर रहे थे कि लोग यहाँ की राजा के, रोम का शासन था उस समय, रोम का जो राजा था वहां। लेकिन वहां बड़े बड़े अधिकारी कोई वहां मना नहीं करने जा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि राजा राजा ये लोग बोल रहा है, लेकिन इनके पास तो कोई हथियार तो है नहीं, इनके हाथ में तो खजूर का डाली है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये क्या बात को दर्शाता है, इसको आप लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। हालेलुया। संसार के राजा के पास जो हथियार है वो तलवार के रूप में वो जीवन को लेता है। हालेलुया। जो संसार के राजा के पास जो तलवार होता है वो जीवन को लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जो तलवार हमें और आपको दिया गया है वो जीवन को बचाता है। यह है परमेश्वर का वचन। कहा है ना, वचन क्या है? तलवार है कि नहीं है? जो संसार का राजा है, वो लोग पिलातुस लोग देखा रहे, इसे तो चिल्ला रहा, पागल जैसा, छोड़ दो, क्या है, हल्ला करते चुप हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पास तो क्या था, खजूर की डाली था। हालेलुया। खजूर का डाली, समझिएगा प्रभु के प्रियजन, आनंद और विजय का प्रतीक को दिखाता है। खुशी और विक्ट्री दोनों को दिखाता है। हालेलुया। हमारे पास हाथ में इस तरीके का होगा, मैं आगे लास्ट में एक वचन पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। और लोग इस बात को समझ रहे थे, इस तरीके की बात। हालेलुया। लोगों का एक तरह का एक सोच था कि यीशु मसीह इस जगत में राज करे। हालेलुया। इस जगत में राज करे। लेकिन जो हमारा राजा है इस जगत में राज करने नहीं, हमारे हृदय में राज करने के लिए आ रहा था। लोग इस बात को नहीं समझ पाए। मसीहा हमारे हृदय में राज करने के लिए आया है। एक एक मनुष्य जो इस जगत में है, जितने लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, उसका राज कहां है? परमेश्वर का राज कहां है? हमारे अंदर है। हालेलुया। कहां है? इस जगत में नहीं, जगत के चीजों में नहीं है, परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। जब वो राजा तो यीशु मसीह था, लोग इसके मन को देख रहा था कि यहाँ का लोग का लालसा तो अलग तरीके का। हालेलुया। ये लोग इस जगत का राजा मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसका हृदय का राजा बनना चाहता था। और वे लोग अलग ही सोच में थे। जब आगे देखा कि राजा तो अब आप देखिएगा, लोगों का विरोध क्यों आगे जाके जो गुड फ्राइडे के रूप में गिना गया, क्योंकि उनका राजा उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनका राजा उनके अनुरूप क्या कर रहा है? कार्य नहीं कर रहा। तो लोग उसके विरोध में हो गए। एक समय देखिए, यही लोग गीत गा के स्वागत कर रहे थे, अपना वस्त्र बिछा रहे थे, होसन्ना गा रहे थे, राजा राजा कह के थक नहीं रहे थे। आज जब देखा कि ये राजा तो उस तरह लायक नहीं है जो हमारे अनुसार कार्य कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, हम अपने राजा के पास किस लिए आते हैं? क्योंकि वो हमारे अनुसार कार्य करे। हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाता, या हमारे जीवन में जो कार्य होता है हमें नहीं जाता है, तो हम अपने परमेश्वर को क्या हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं? यीशु मसीह को क्या अपने तरीके से चलाना चाहते हैं? कभी कभी हमारे जीवन में यह बात आता है कि हम अपने जीवन को उस तरीके से चलाते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है कि मैं तेरे हृदय में राज करूं, उसके लिए वो हृदय और मेरा जीवन नहीं बन पाता है। हालेलुया। हम कलीसिया में हैं भी और एक रूप से नहीं भी। हालेलुया। क्योंकि आज मैं इसके पिछले प्रचार कर रहा था, पिछले संडे, गुनगुने मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में गुनगुने मसीह का बहुत सारा ऐसा बातें हैं जो आपके जीवन में नजर आ जाएगा, आपकी बातों के द्वारा, कि लोग आज भी परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर उसको चाहता है, क्या मैं उन लोगों के भीड़ के जैसा हूं जो होसन्ना गा के गीत गा के चले गए और अपने यीशु को, अपने ही प्रभु को, जो राजा को क्रूस पे चढ़ा रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु को क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन ये सारे चीज जब घटनाक्रम चल रहा था, प्रभु के प्रियजन, आगे पढ़िएगा। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हाँ, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया,
मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा खुदावन है उसे हर प्रकृति का चीज जो जानता है वो जानता है कि वो कौन है। हालेलुया। मनुष्य को छोड़कर सारा सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर का धन्यवाद देती है। हर एक चीज परमेश्वर ने जो बनाया है। हालेलुया। अगर आप इब्रू बाइबल के अनुसार अगर आप जाइएगा तो हमारा सांस का जो अप डाउन जो होता है यो भी यहोवा करके होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे डीएनए में अगर आप खोजिएगा तो यहोवा कोडिंग करके आएगा। डॉक्टरों ने जब सर्च किया तो इसको ये चीज मिला, वैज्ञानिकों को। हमारा एक एक सांस लेना भी उस यीशु के नाम को लेता है। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा, लेकिन ये बात वैज्ञानिकों ने जब सर्च किया कि हम जब सांस छोड़ते हैं और लेते हैं उसमें क्या वर्ड का उच्चारण होता है, याहुवा, यीशुआ, जो अगर आप देखिएगा उसको इब्रू में जगह अगर आप पढ़िएगा तो मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति में जन्म लिया हो, लेकिन वो उस परमेश्वर की सृष्टि है और उसने रचा है अपनी आत्मा देकर, तो उसके अंदर वो बसा हुआ है। उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन ये सारा जब ये हुजूम का कहानी चल रहा था प्रभु के प्रियजन, तो एक घटना वहां पर और घटता है। नीचे पढ़िएगा। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। और कहा क्या ही भला होता हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्या ही भला होता कि तू कुशल की बातों को जानता, लेकिन अब यह तेरी आंखों से छिप गई। यीशु मसीह इस धरती पे रहते हुए कितना चिन्ह चमत्कार किया, कितना परमेश्वर के वचन को सुनाया, कितने लोगों को समझाया, लेकिन लोग उसको दुनिया की रीति के ही शेषा राजा समझ रहे थे। उसे वो मसीहा जो परमेश्वर का जो उद्धार करता परमेश्वर उसे उस रूप से नहीं देख पा रहे थे। आज भी हम अंधे हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर की उस ज्योति को सही तरीके से नहीं पाए हुए तो। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, प्रभु इस चीज को देख रहा था कि अब वो क्या हुआ, समय देर हो गया है। हालेलुया। अब समय क्या हुआ है, देर हो गया है। हालेलुया। और उसने लास्ट में एक भविष्यवाणी को कहा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। अपने जीवन काल में मसीह बनकर भी अगर हम उसे नहीं पहचाने, आज भी हम उसको चंगाई कर्ता के रूप में देख रहे हैं, आज भी हमें खाली मेरे जरूरतों को पूरा करने वाला का रूप में देख रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि मेरे जीवन को बस वो रोटी खिलाए, पानी पिलाए, जब यही चीज रूप से देख रहे हैं, हम उस सच्चे परमेश्वर के जीवन जीने के लिए समर्पित नहीं हो रहे। तो ये लाइन को थोड़ा सा दोहराइएगा। बोलो, क्योंकि बोलिए सब कोई, हाँ, तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आमीन। आमीन। जो समय में परमेश्वर का कृपा दृष्टि तुझ पर की गई तूने न पहचाना, नहीं पहचाना। आपको मालूम है
यीशु मसीह के क्रूस के बाद, क्रूसीफाई होने के बाद 70 एडी में जो रोमी शासन का एक राजा बना, सम्राट टाइटस, उसके समय में यरूशलेम का यह भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने कहा था वह पूरा हो गया। मंदिर को जला दिया गया, ईंट का ईंट नहीं रहा, उसमें से जितना सोना था सब निकाल लिया गया, वहां तोड़ दिया गया। वहां कम से कम वहां बोला जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि 10 लाख यहूदियों को मारा गया था। एक घटना वहां पर घटा प्रभु के प्रियजन, लोग खुश थे, आनंद थे, लेकिन यीशु दुखी था, रोया था। हालेलुया। हम लोग भले पाम संडे मना रहे हैं, लेकिन पाम संडे के द्वारा हमारे जीवन के लिए प्रभु एक संदेश देता है। क्या सच में हम और आप जो कृपा दृष्टि हमारे जीवन में की गई है उस अवसर को नहीं पहचान रहे जो प्रभु ने हमारे जीवन के ऊपर रखा है? हालेलुया। क्या यीशु को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है मेरे जीवन और आपके जीवन से? हमारा चर्च आना, कलीसिया आना, हमारे जीवन को वो किस रूप से वो देखना चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो बंधन है, जो वस्त्र आज भी हमने पहन के रखा, जो समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे हाथ में वो विक्ट्री का जो खजूर होना चाहिए, क्या आपके हाथ में रहेगा जब आप जाइएगा सिंहासन के सामने? हालेलुया। क्या मैं उस विक्ट्री का जीवन, जो जयवंत जीवन होता है, क्या उसके बारे में हम और आप गंभीर हैं कि जो कृपा दृष्टि परमेश्वर ने हमारे और आपके ऊपर की गई है, प्रभु का कहता है तूने उस अवसर को नहीं पहचाना। क्या आपको लगता है कि मैं इस धरती पर और भी ज्यादा साल जीवित रहने के लिए मैं आया हूं? 100 साल, जैसे आदम लोग रह गया 700 800 साल, या जो अवसर, जो कृपा दृष्टि आज हमारे लाइफ में हुआ है, उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव देखना चाहता है। जब हम और आप किसी चीज को लिए इनकार करते हैं प्रभु के प्रियजन, तो हम अपने प्रभु को इस बात को बोलते हैं कि प्रभु ये क्रूस जो तूने उठाने के लिए मुझे दिया है ना, मैं नहीं उठाऊंगा, तू ही उठा। जो क्रूस उठा के बोला प्रभु कि मेरे पीछे हो ले, मैं बोलता प्रभु मैं क्रूस को नहीं उठा सकूंगा, वो क्रूस जो आप दिए हैं आप ही इसको लेके आगे बढ़िए, क्योंकि समर्पण नहीं है जीवन, हो सकता हमारा जीवन। हालेलुया। इंपॉर्टेंस जो हमारे जीवन में होना चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान परमेश्वर का पहला। हालेलुया। देखिए बाइबल में क्या है, वो सबसे पहला जो पहलौटा होता है उसका था। आज भी वो पहला ही चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। आप प्रभु को अपने जीवन में दूसरा रख सकते हैं, तीसरा कोई रखा होगा, लास्ट में रखा होगा। हालेलुया। सब काम कर लेंगे तो प्रार्थना करेंगे, मेरा काम हो जाएगा तो चर्च आएंगे, हमको समय मिलेगा तब हम बाइबल खोल के थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। प्रभु बोलता है पहलौटा स्थान। और हमारा जीवन क्या दे रहा है? प्रभु को मैं दूंगा समय, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, लेकिन लास्ट में दूंगा। हालेलुया। यीशु को जब हम गुड फ्राइडे में आके सातवानी बोलेंगे, उस क्रूस पे रहते हुए भी उसने अपने जिम्मेवारी को निभाया। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि मैं अपने जिम्मेवारी से मैं भाग रहा हूं, उसने अपने हमारी जिम्मेवारी को क्या किया, बताया कि किस तरीके से धरती पर रहते हुए भी करना है। हालेलुया। आज हम उस क्रूस को उठाने के लिए रेडी हो रहे हैं
कि क्रूस को दूसरे के ऊपर देने के लिए रेडी हो, मेरा भार तू उठा के चलो। हालेलुया। एक काम कीजिए ना, मेरा प्रार्थना आप कर लीजिए, मेरे लिए आप प्रार्थना कर दीजिएगा। कितना कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है ये वाला? एक काम कीजिए, मेरे लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। आपको प्रार्थना करने के लिए कोई मना किया है क्या? हालेलुया। मेरे लिए आप प्रार्थना करेगा। आपको प्रभु ने बोला प्रार्थना करने? हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर ये चीज को अगर आप मैं क्यों बता रहा था, वो खजूर की डाली का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, वो विक्ट्री को दिखाता है, जय का। हालेलुया। कि मैं इस धरती में रहते हुए वहां पर हम कहां नजर आएंगे, आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा भीड़ स्वर्ग में आपको दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य निकालिए 7:9-10 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए अभी आपका हाथ में खजूर का डाली वीडियो में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये खजूर का डाली स्वर्ग में नजर आना चाहिए। आमीन। ये खजूर का डाली विक्ट्री को दर्शाता है, जय का। हमने जय पाया है संसार में। हर एक को टेम्पटेशन से, हर एक को लालच से, शैतान के बिछाए हुए जाल से, हर एक को अभिलाषा से हमने ऊपर क्या पाया है? जय। तब ये खजूर का डाली सही रूप में आपके हाथ में वहां नजर आएगा। मैंने यीशु की आज्ञा क्रूस उठाते हुए माना है। अरे अनुब्रत वहां पर नजर आना चाहिए। गीत में सिर्फ यहाँ नहीं, वीडियो में तो यहाँ नजर आएगा, यूट्यूब में डाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी भीड़ भी है खजूर का डाली लेके। पूरा हो गया। डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने के सामने, सिंहासन के सामने क्या है? खड़ी है। हाँ? और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और मेमने का जय जयकार हो। आमीन। आमीन। उस मेमने का जय जयकार होने पाए। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जब उस सिंहासन स्वर्ग में हमारा स्थान उस भीड़ में भी हो, हम भी एक डाली लेके खड़े रहे। हालेलुया। सिंहासन के सामने परमेश्वर की स्तुति और उसको धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तूने जो बातें मुझे पृथ्वी पर करने के लिए दी है, मैंने तुम्हें सिर्फ जरूरत का प्रभु नहीं बनाया है। हालेलुया। अरे मेरा तो काम नहीं हो रहा, चलो हम यहाँ से चले। फिर दूसरा चर्च गए, फिर तीसरा चर्च गए, कोई वहां बोल दिया। विश्वास रखने वालों के लिए सब बातें संभव है। याद रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास रखता है वो परमेश्वर का चमत्कार को देखेगा। आमीन। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास नहीं, उतावलापन है, जल्दबाजी है, तुरंत हो जाए। हालेलुया। मतलब आप प्रभु को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं कि प्रभु मुझ में आ जाए, मुझे कार्य हो जाए। आप चर्च आ रहे हैं, 1 साल प्रार्थना करें, 2 साल प्रार्थना किसी विषय के लिए, लेकिन सोचिए परमेश्वर अपने बातों को कितने सालों तक रोक सकता है वो पूरा करने के लिए। वो भविष्यवाणी 575 साल पहले की गई थी, 575 साल के बाद पूरा हुआ। आमीन। आमीन। आपके हमारे जीवन में परमेश्वर जो इच्छा रखा है, जो योजना रखा है, वो परमेश्वर के सटीक समय पे पूरा होगा। अभी जो नया भाई आए हैं यहाँ पर, प्रभु के प्रियजन, आपको मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर पे विश्वास रखिएगा, परमेश्वर का चमत्कार को देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर जब विश्वास हम बोलते हैं कि विश्वास हम रखते हैं, तो परमेश्वर वो विश्वास आपके कामों में नजर आना चाहिए। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मैं जहां जा रहा हूं, जहां मुझे बुलाया गया, परमेश्वर का वचन वहां चलता है, परमेश्वर की बातें हैं, और मेरा विश्वास है कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। जो आज मुझे दिक्कतें, जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां नजर आ रही है, परमेश्वर उसे बदल कर, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बदले अपने आप को प्रभु के सामने चढ़ा के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको चढ़ने, बर्बाद होने नहीं देगा। हमारे राजा का 3 स्वभाव है, मालूम है? हालेलुया। वो 3 स्वभाव क्या, मैं आपको लास्ट बोल के मैं एंड करूंगा। जितने भी राजा इस दुनिया में आए हुए हैं, हालेलुया, उन्होंने, देखिएगा राजा का इतिहास पढ़िएगा, राजा लोग कितने राजा, तो राजा जब आया तो लोग उसके अधीन हो गए, गुलाम हो गए। हालेलुया। हालेलुया। सिकंदर का समय, यीशु मसीह का, आप उसको कितने साल पहले का, जब 300 साल पहले का कहानी है। सिकंदर एक जगह को जब कब्जा कर लिया, वहां पर कब्जा करके वहां का 30,000 लोगों को क्या किया, गुलाम बना के ले गया। हालेलुया। मतलब राजा, अगर जब वहां भी इतिहास में आप पढ़िएगा तो राजा का शासन आया, लोग वहां गुलाम हो गए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब स्वर्ग का राजा आया, लोग आजाद हो गए। आमीन। हालेलुया। हमारा राजा और दुनिया का राजा में, देखिए मैं अंतर बता रहा हूं। हालेलुया। दुनिया का राजा आने से लोग गुलाम, हमारा राजा होने से लोग आजाद हो गए। हालेलुया। दूसरा क्या है, जब दुनिया के राजा आने से लोगों के जीवन में अस्थिरता आ गई। हालेलुया। वो स्थिर नहीं रहे, उनका जीवन इधर उधर हिल गया पूरे तरीके से। हालेलुया। और मेरा राजा जैसे यीशु किसी के जीवन में आया, कितना हिला डोला है, हालेलुया, वो स्थिर स्टेबल हो गया। हालेलुया। आमीन बोल रही है, स्टेबल हो गई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको स्टेबल किया। हालेलुया। इधर उधर जो डोल रही थी, परमेश्वर ने उसको स्थिर किया। जो अस्थिरता थी जिसके जीवन में, राजा जो दुनिया के आने से क्या हुआ, वो चीज आया, माहौल चेंज हो गया। देखिए, सबको अपने अधीन रखने के लिए, सबके अंदर रखने के लिए, तो लोग वहां अस्थिर जैसा माहौल को फील करेंगे। लेकिन जब मेरा राजा आया तो इसको स्टेबल कर दिया। नहीं, ना तेरे अंदर भय रहेगा, ना डर रहेगा, ना किसी प्रकार का रोग रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई चिंता रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगा। तू परमेश्वर के नाम से आनंदित रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद बोलिए, हमारा राजा धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा क्या है हमारे राजा के अंदर गुण, जब दुनिया में राजा आए तो मृत्यु आया कि नहीं आया? वो अपने तलवार के जोर से लोगों को गर्दन काट दिए, मार दिए, एकदम हजार इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा। हालेलुया। दुनिया के राजा के आने से क्या हुआ, और मेरे राजा के आने से जीवन आ गया। हालेलुया। 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 जब राजा दुनिया का आता तो मृत्यु लाता है, लेकिन जब स्वर्ग का राजा मेरे जीवन में आया तो क्या आया? जीवन आ गया। आया कि नहीं आया? यस। सबको विश्वास करते मेरे अंदर जीवन आया है। हालेलुया। वो जीवन कहां से आया? जब वो राजा मेरे हृदय में राज करने लगा। परमेश्वर, मैं अपना हृदय तुझे देता हूं। सबसे पहले जब विश्वासी को विश्वास में आता है तो अपना हृदय प्रभु को देता है, वो मन देता है, प्रभु इसके ऊपर तू राज करना। ये चीज परमेश्वर भी चाहता है, ये चीज शैतान भी चाहता है कि अगर मेरे मन को कंट्रोल जो कर रहा है वो मुझे चला लेगा। क्यों अनु ब्रदर? राइट है ना? जो मेरे मन को कंट्रोल कर ले, चाहे वो शैतान हो चाहे वो परमेश्वर की आत्मा हो, उसे चला लेगा उसी तरीके से। तो मेरे मन को मेरा राजा कंट्रोल करे। आमीन। हालेलुया। हम उस राजियों की तरह नहीं है कि आज बोले 5 दिन बाद उसे हम क्रूस पे चढ़ा। नहीं, मेरा जीवन जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगा अपने राजा के लिए महिमा स्तुति के गीत गाते रहेगा। आमीन। हालेलुया। 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 हालेलुया।
प्रभु के प्रियजन, जब वो राजा आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, तब आप आजादी महसूस कीजिएगा, तब आपके जीवन को स्थिरता महसूस होगा, तब आपके जीवन में जीवन आ जाएगा, हालेलुया, जो आपके सामर्थ्य को दिखाएगा, जो आपके जीवन में आपके चेहरे का चमक चेंज हो जाएगा, आपके चेहरा देख के लगेगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप पहले निराशा में थे, आप पहले बंधन में थे, आप पहले जकड़े हुए थे, पहले अंधकार में थे, आपका जीवन में बहुत सारी बातों का चिंता था। परमेश्वर सबसे पहले आपको बाहरी रूप से आजादी नहीं देता है, सबसे पहले परमेश्वर आपको अंदरूनी से परमेश्वर आजाद करता है। हालेलुया। जो बोझ लेके मैं जी रहा हूं, जो रात दिन मुझे नींद नहीं आ रहा है, जिससे मैं दबा जा रहा हूं, मेरी स्थिरता ने, मैं स्थिर न हूं, मैं रात दिन सोचता हूं कि मैं ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ होकर बात करता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। किसी भी बात की चिंता मत कर क्योंकि चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तू अपना प्लानिंग, अपनी योजना तैयार मत कर क्योंकि जो योजना मैंने बनाई है वो लाभ की, हानि की नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु ने इतना सारे बातों को आपके लाइफ में रख छोड़ा तो हमें तो सिर्फ विश्वास के साथ उसके साथ बने रहना है ना। हालेलुया, बने रहना है विश्वास के साथ, अब परमेश्वर का चमत्कार देखते रहना है। आमीन, आमीन। और उसके नाम से होसन्ना का गीत गाते रहना है। आज मैं जिस पृथ्वी पे खजूर की डाली लेके प्रभु पाम संडे मना रहा हूँ, उस स्वर्ग में भी मैं तेरे सामने मनाने आ रहा हूँ। आमीन। विश्वास है कि नहीं? यस। हम लोग वहां भी मनाने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में शामिल रहेंगे। हालेलुया। ना जहां पर ना कोई दुख होगा, ना कोई आंसू होगा, ना कोई तड़प होगा, ना कोई रोना होगा, बस परमेश्वर के गीतों का आराधना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग गीत नहीं गाते हैं, जो लोग गीत नहीं सीखे हैं, गीत गाना सीख जाइए क्योंकि स्वर्ग में वचन प्रचार नहीं होगा, क्योंकि खुद परमेश्वर वचन होके आपके सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। वहां बचेगा, गीत गाओ, गीत गाओ, गीत गाओ। हालेलुया। होसन्ना के लोग सोचे कितना आनंद के साथ वहां झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अब परमेश्वर को महिमा करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। खड़े हो जाइए सब कोई परमेश्वर के नाम से।